We are taking second point, second exception, and second exception is what? Conversion of capital asset into stock in trade. Conversion of capital asset into stock in trade मतलब कि जो पहले आपके लिए कैपिटल एसेट थी वो अब आपकी क्या हो गई है, वो अब आपकी स्टॉक इन ट्रेड हो गई है। सर ऐसा कैसा पॉसिबल है, ऐसे कैसे और ऐसे कैसे कि पहले तो कैपिटल एसेट अब स्टॉक इन ट्रेड हो गई, ऐसे कैसे? तो इसका बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। मान लीजिए आपके पास हाउस प्रॉपर्टी थी, आपके पास क्या थी, आपके पास अपनी खुद की हाउस प्रॉपर्टी थी, पर अब आप क्या कर रहे हैं, अब आप जो है वो ये रियल एस्टेट के बिजनेस में आप एंटर हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं आप रियल एस्टेट के बिजनेस में आप एंटर हो चुके हैं। तो आपने जो 2-3 घरों में एज अ कैपिटल एसेट इन्वेस्ट कर रखा था, जैसे ही आप किस बिजनेस में आ गए, रियल एस्टेट के बिजनेस में आ गए, तो अगर रियल एस्टेट बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये जो घर वगैरह होते हैं जिनमें आपने क्या कर रखा है, इन्वेस्ट कर रखा होता है, ये सब क्या हो जाएंगे आपके स्टॉक इन ट्रेड हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि रियल एस्टेट वालों का काम ही ये है कि उन्होंने घर खरीद रखे होते हैं और फिर बाय द टाइम उनको घर को उसको बेचते रहना। तो पहले आप इंडिविजुअल थे, आप बस एक ऐसा इकलौते इंसान थे, आपने 3-4 घर खरीद रखे थे। अगर आपने वो 3-4 घर खरीद रखे हैं और बीइंग एन इंडिविजुअल, जब आप कोई बिजनेस नहीं कर रहे रियल एस्टेट का, अगर आप उन घर को बेचते तो वो आपके लिए क्या होती, कैपिटल एसेट, और उन पे बेचने पे आप पे कैपिटल गेन आता। ठीक है, बट वंस यू हैव एंटर्ड इन व्हाट रियल एस्टेट बिजनेस, और उन एसेट्स को, उन हाउस प्रॉपर्टीज को आप अपने बैलेंस शीट की एसेट साइड में दिखा रहे हो, आप अपने बैलेंस शीट की एसेट साइड में दिखा रहे हो कि देखो वो जो घर है ना, वो अब क्या करूंगा, मैंने वो रियल एस्टेट के बिजनेस में ले ली है, अब अगर मैं मुझसे कुछ परचेज करने के लिए बोलेगा तो मैं उसको वो एसेट क्या कर दूंगा, बेच दूंगा। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू कन्वर्ट कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। दिस इज हाउ वी कन्वर्ट कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। ये चीज क्लियर है? कोई दिक्कत क्या इसमें? ठीक है, मान लीजिए मेरे पास कोई एसेट थी जो पहले मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी थी, बट अब मैंने एक ऐसा ही बिजनेस स्टार्ट करा है जिनमें मैं इन्हीं प्रॉपर्टीज में क्या करने वाला हूँ, डीलिंग करने वाला हूँ, और इसको मैंने उस बिजनेस में उतार लिया है, इस एसेट को मैंने उस बिजनेस में उतार दिया है। मतलब मैं बोल रहा हूँ कि अभी एसेट किसकी है, मेरे बिजनेस की एसेट है। ये मैं क्या बोल रहा हूँ कि मेरे धंधे की एसेट है या फिर मेरे बिजनेस की एसेट है। जैसे ही मैंने उनको अपने बिजनेस की एसेट्स बना लिया, वो कैपिटल एसेट से क्या हो गए, स्टॉक इन ट्रेड हो गए। क्यों? क्योंकि मेरा बिजनेस ही अब किसका है, वो प्रॉपर्टीज वगैरह उन एसेट्स को बेचने का है। क्लियर है ये चीज? ऐसा नो, मान लीजिए मेरे पास ज्वेलरी रखी हुई है, ठीक है, ज्वेलरी अगर मेरे पास रखी हुई है तो वो मेरी क्या है, कैपिटल एसेट। अब ये ज्वेलरी है मेरे पास, ये ज्वेलरी मेरे पास रखी हुई है, ये मेरे पास क्या है, ये है मेरी कैपिटल एसेट। अब मैं यहाँ पर एक गोल्ड शोरूम खोलना चाह रहा हूँ, मतलब मैं ज्वेलरी शोरूम खोलना चाह रहा हूँ, तो उस ज्वेलरी शोरूम में मैंने मार्केट से भी कुछ ज्वेलरी परचेस करी और ये वाली ज्वेलरी भी जाके मैंने वहीं पे रख दी। ठीक है, तो पहले अगर ये मेरे घर में ही रखी रहती तो ये मेरी क्या होती, कैपिटल एसेट होती। पर ये मैंने क्या, जैसे ही बिजनेस में इस एसेट को उतार दिया, ये क्या हो गई मेरी, ये मेरा स्टॉक इन ट्रेड हो गया, ये मेरा क्या हो गया, स्टॉक इन ट्रेड हो गया। तो इसको बेचने से अब जो इनकम होगी वो कहां पर टैक्सेबल होगी, वो आपकी होगी अंडर द हेड पीजीबीपी। क्योंकि बिजनेस एंड प्रोफेशन में बेची हुई चीजों पे अगर कोई फायदा होता है तो उसकी इनकम जो है वो कहां पे आएगी, आपकी इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी। क्योंकि पीजीबीपी का मतलब ही क्या है, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। जो भी बिजनेस और प्रोफेशन से आपको प्रॉफिट एंड गेन हो रहे हैं वो हम यहाँ पे ले लेंगे। क्लियर है ये? तो यहाँ पे आप मेरी बात को बड़े ध्यान से समझते हुए चलेंगे। कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, हम क्या पढ़ रहे हैं, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन मतलब क्या, कैपिटल गेन जिस साल ट्रांसफर हुआ है उस साल नहीं आएगा। ठीक है, ये हमारा एक्सेप्शन है। तो यहाँ पे हम पढ़ते हुए चलते हैं फिर से। मान लीजिए एक ये बंदा है, ठीक है, ये एक बंदा है, इसने एक ज्वेलरी परचेज कर रखी है, $50 की ज्वेलरी इसने परचेज कर रखी है। ये इन्होंने कब परचेज करी, लेट्स सपोज 1 अप्रैल, पहले की डेट देता हूं ताकि मैं वो भी एक्सप्लेन कर दूंगा। 1 अप्रैल 1998 को इन्होंने एक ज्वेलरी परचेज करी थी। इसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है जी, इसकी ओरिजिनल कॉस्ट है 5 लाख रुपीस की। ठीक है, चलते चलो चलते चलो चलते चलो। इन्होंने अब क्या करा है, इन्होंने इन द ईयर
31/12/2018 में इन्होंने क्या करा है, इन्होंने यहाँ पे एक ज्वेलरी शोरूम जो है वो ओपन कर लिया। इन्होंने क्या करा है, एक ज्वेलरी शोरूम जो है वो ओपन कर दिया है और इस एसेट को इन्होंने कहां पे पुट ऑन कर दिया, अब अपने ज्वेलरी शोरूम में कर दिया। तो ये इस डेट को क्या हुई है आपकी, इस डेट को आपकी जो कैपिटल एसेट थी वो क्या हो गई जी, कन्वर्ट हो गई। किसमें कन्वर्ट हो गई, स्टॉक इन ट्रेड में। आपकी कैपिटल एसेट कन्वर्ट हो गई है स्टॉक इन ट्रेड में। तो जिस ईयर आपकी कैपिटल एसेट कन्वर्ट हो रही है स्टॉक इन ट्रेड में, ऐसे ईयर को हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसे ईयर को हम बोलेंगे आपका ट्रांसफर ईयर। ऐसे ईयर को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसफर ईयर। क्योंकि अगर हम ट्रांसफर की डेफिनेशन देखें तो उसमें कहीं ना कहीं हमें कन्वर्जन भी बोला गया, मतलब कि अगर आप अपनी एसेट को कन्वर्ट करवाते हो तो कन्वर्ट भी किसमें माना जाएगा, आपका ट्रांसफर में ही माना जाएगा। ठीक है, तो जिस साल आपकी जो एसेट है वो क्या हुई है, कैपिटल एसेट कन्वर्ट हुई है स्टॉक इन ट्रेड में, तो इस ईयर को क्या माना जाएगा, इस ईयर को आपका ट्रांसफर ईयर माना जाएगा। इस ईयर को क्या माना जाएगा, इस ईयर को आपका ट्रांसफर ईयर माना जाएगा। पर इस साल आपको कैपिटल देने की, कैपिटल गेन देने की कोई रिक्वायरमेंट, मतलब इनकम कंप्यूट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि इस साल हम आप पे टैक्स नहीं लगाएंगे। तो सर टैक्स कब लगाएंगे, टैक्स हम लगाएंगे उस साल में जिस साल आपने ये वाला जो स्टॉक इन ट्रेड है, कौन सा वाला, वो स्टॉक इन ट्रेड जो बना किससे है, कैपिटल एसेट से। तो जिस साल आप ये स्टॉक जो कि बना है किससे, कैपिटल एसेट से, जिस साल आप इस स्टॉक को बेचेंगे उस साल आप पे क्या आने वाला है, उस साल आपके ऊपर कैपिटल गेन आएगा। ठीक है, उस साल आपके ऊपर क्या आएगा, कैपिटल गेन आएगा। तो आप इमेजिन करिए क्या चीज, कि इस ज्वेलरी जो मैंने पहले खरीदी थी, आज की तारीख में मैंने एक शोरूम खोल लिया और उस एसेट को घर से लाके मैंने शोरूम में रख दिया, तो ये क्या हो गया, मेरा स्टॉक इन ट्रेड हो गया। ट्रांसफर तो हो गई एसेट, पर अभी मेरा कैपिटल गेन नहीं आएगा, फिर वो रखी हुई है यहाँ पे एसेट। ठीक है, बात कर लेते हैं हम कौन से, 1 जून 2019 को ये वाली जो ज्वेलरी थी, ये कैसी वाली ज्वेलरी है जी, ये वो वाली ज्वेलरी है आपकी जिसको हमने कैसा बनाया है, कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करके बनाया। इस साल आपने क्या करी, ज्वेलरी बेच दी। तो जिस साल आपने ज्वेलरी बेची है उस साल आपके ऊपर क्या आने वाला है जी, उस साल आपके ऊपर कैपिटल गेन आने वाला है। प्लस आपने स्टॉक इन ट्रेड बेचा है, तो स्टॉक इन ट्रेड जो आपने बेचा है उस पे जो गेन होगा वो कहां पर जाएगा, आपका पीजीपीपी में जाएगा। ये सुनो, दो चीजें हैं, इन दोनों को मैं अलग अलग करके आपको समझाता हूं, बड़े ध्यान से मेरी बात समझना। अगर हम कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करते हैं तो उस पे क्या आता है, कैपिटल गेन। पर अगर मैं स्टॉक इन ट्रेड को बेचता हूं तो उस पे क्या आता है, प्रॉफिट, और वो टैक्सेबल होता है आपके पीजीपीपी में। यहाँ पे दोनों का मिक्सचर है, मतलब कि ऐसे केस में आपके इस साल 2 गेन निकलने वाले हैं। कितने गेन निकलेंगे, 2। एक तो कौन सा, जो कैपिटल एसेट आपने बेची थी, हमने उस साल तो माफ कर दिया, पर इस साल तो हम आपसे टैक्स लेंगे। और इस साल आपने ज्वेलरी बेची है, वो आपकी कैसी थी, स्टॉक इन ट्रेड था, तो उस पे तो आपको गेन देना ही देना पड़ेगा ही सही। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं हमारे 2 गेन निकलने वाले हैं इस साल। हमारे कितने गेन निकलने वाले हैं जी, इस साल हमारे 2 गेन निकलने वाले हैं। एक तो हमारा निकल रहा है अंडर द हेड कैपिटल गेन, और एक हमारा निकल रहा है अंडर द हेड पीजीबीपी। कैपिटल गेन क्यों, क्योंकि कैपिटल एसेट कन्वर्ट हुई थी स्टॉक इन ट्रेड में, कन्वर्जन को भी ट्रांसफर बोलते हैं। हमने उस साल आप पे टैक्स नहीं लिया ट्रांसफर ईयर में, पर हमने बोला है कि जिस साल आप स्टॉक इन ट्रेड बेचोगे उस साल हम क्या लेंगे, आप पे टैक्स लेंगे। ठीक है, और पीजीबीपी क्यों निकाल रहे हैं, बिकॉज आपका बिजनेस है, ज्वेलरी का ज्वेलरी शोरूम है आपके पास, आपने अपनी ज्वेलरी बेची है तो उसमें आपको क्या देना पड़ेगा, गेन देना पड़ेगा। दैट विल बी कंसीडर्ड एज योर इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी। ठीक है, तो बड़े ध्यान से मेरी बात, सबसे पहले हम लोग निकाल रहे हैं कैपिटल गेन। क्या निकाल रहे हैं हम लोग, कैपिटल गेन। फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग दैट वी हैव टू कैलकुलेट इज योर पीरियड ऑफ होल्डिंग। इस एसेट को हम कब से होल्ड कर रहे हैं, तो पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या हो जाएगा, इस डेट को मैंने खरीदी थी, कन्वर्ट कब हुई, इस डेट को हुई है, तो दिस विल बी योर पीरियड ऑफ होल्डिंग।
दिस विल बी योर पीरियड ऑफ होल्डिंग 1 अप्रैल 1998 टू 31/12/2018। ये आपका क्या हो गया है, ये आपका पीरियड ऑफ होल्डिंग है, ठीक है जी, ये आपका पीरियड ऑफ होल्डिंग है। ऑब्वियसली एसेट कैसी हो चुकी है, लॉन्ग टर्म हो चुकी है। इसकी फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या ली जाएगी, इसकी फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या ली जाएगी, बड़े ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। जो भी फेयर मार्केट वैल्यू होगी, कब, फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन डेट ऑफ कन्वर्जन, जो भी आपकी क्या होगी, फेयर मार्केट वैल्यू होगी डेट ऑफ कन्वर्जन, मतलब कि किस डेट पे कन्वर्ट किया था आपने 31/12/2018 को, तो जो भी इस दिन फेयर मार्केट वैल्यू होगी किसकी, इस एसेट की, उसको हम क्या मान लेंगे, हमारी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, ठीक है। फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन डेट ऑफ कन्वर्जन, इस दिन जो भी क्या होगी हमारी फेयर मार्केट वैल्यू होगी, उसको हम क्या मान लेंगे, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मान लेंगे। इसमें से हम लेस करेंगे ट्रांसफर एक्सपेंसेस, अगर वो कुछ है तो, नहीं तो आपके पास क्या आ जाएगी, आपकी नेट सेल कंसिडरेशन। इसमें से हम लेस करेंगे, लॉन्ग टर्म है तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेस करेंगे। सबसे पहले क्या चाहिए आपको, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। क्या आपने ये एसेट जो है वो 1 अप्रैल 2001 से पहले खरीदी है, हाँ, तो भी फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2001। लेट्स सपोज यहाँ पे फेयर मार्केट वैल्यू हम लोग ले लेते हैं, कितनी है, ये है आपकी 5.5 लाख, तो विच एवर इज हायर, तो हायर क्या हो जाएगा आपके पास 5.5 लाख इनटू CII ऑफ ट्रांसफर ईयर। कौन सा ईयर है ट्रांसफर ईयर ये है, इसका मतलब 18-19 का जो CII है, CII ऑफ 18-19 डिवाइडेड बाय CII, तो उस पे आ जाएगा वो, तो और वो क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि बेस ईयर में हम क्या लेते हैं, एसेट फर्स्ट हेल्ड बाय द असेसी और 1-2 विच एवर इज लेटर, जो भी बाद में हो, तो बाद में क्या है, बाद में ये है, तो 1-2 का जो CII है वो कितना है, वो है आपका 100, ठीक है जी। तो ऐसे करके तो आपका क्या निकलेगा, ऐसे करके निकलने वाला है आपका कैपिटल गेन, ऐसे करके आपका निकलने वाला है कैपिटल गेन। ये कैपिटल गेन कौन से साल में निकाल रहे हैं आप, उस साल में निकाल रहे हैं जिस साल में हमने ये स्टॉक इन ट्रेड, जो कैपिटल एसेट कन्वर्ट इन स्टॉक इन ट्रेड हुआ था, उस साल, जिस साल में आप ये बेच रहे हो, उस साल हम पे क्या निकला, कैपिटल गेन निकला। कैसे निकला, क्या ली है इसकी फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, जो कि फेयर मार्केट वैल्यू थी उसकी एज ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन, वो लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या फिर इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब बात करते हैं हम PGBP में, कि PGBP में कितनी इनकम मानी जाएगी, तो PGBP में कैसे, कितने में बेचा, तो ये ज्वेलरी आपने जितने में बेची है, जितने में आपने ये ज्वेलरी बेची है, वो क्या हो गई आपकी, वो हो गई आपकी सेल्स कंसिडरेशन, वो क्या हो गई आपकी सेल्स कंसिडरेशन। इसमें से लेस कर देंगे हम फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन डेट ऑफ कन्वर्जन, फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन डेट ऑफ कन्वर्जन, फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन डेट ऑफ कन्वर्जन, मतलब कि जो इस तारीख को फेयर मार्केट वैल्यू थी, एक बार आपने इसको क्या माना है, कैपिटल गेन के लिए फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, और PGBP के लिए हम इसको क्या मान रहे हैं, हमारी कॉस्ट मान रहे हैं, क्या मान रहे हैं हम इसको, हमारी कॉस्ट मान रहे हैं। तो PGBP की इनकम कैसे निकलेगी, जिस प्राइस पे आपने इस ज्वेलरी को बेचा, मान लेते हैं मैंने इस ज्वेलरी को बेचा है कितने में, 10 लाख में मैंने इस ज्वेलरी को बेचा है, और इस दिन इस ज्वेलरी की फेयर मार्केट वैल्यू मार्केट में कितनी है, इस दिन इसकी फेयर मार्केट वैल्यू है 7.5 लाख रुपए की, ठीक है। तो जब आप कैपिटल गेन निकालोगे तो क्या हो जाएगा, फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन डेट ऑफ कन्वर्जन, जो कि कितनी है आपकी 7.5 लाख है, तो वो आप लिखोगे, ट्रांसफर एक्सपेंसेस कुछ भी नहीं है, तो आपकी जो नेट सेल कंसिडरेशन है वो कितनी हो जाएगी, 7.5 लाख रुपए माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या फिर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। बात करें हम किसके, हमारे PGBP की, तो आपने इस एसेट को कितने में बेचा है, 10 लाख में बेचा है जी, तो 10 लाख रुपए क्या हो जाएगी आपकी सेल्स कंसिडरेशन, और उसे लेस कर देंगे आप फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन डेट ऑफ कन्वर्जन, कितना का था वो था 7.5 लाख रुपए का, तो जो 2.5 लाख रुपए हैं ये क्या हो जाएगी आपकी, ये 2.5 लाख रुपए आपकी हो जाएगी इनकम अंडर द हेड PGBP, और यहाँ पे जो भी गेन निकलेगा वो क्या हो जाएगा आपका इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन। तो दिस इज how we have discussed our second exception, that is conversion of capital asset into stock in trade, conversion of capital asset into stock in trade, ओके। इसमें एक केस और है, और वो केस क्या है,
कन्वर्जन ऑफ स्टॉक इन ट्रेड इनटू कैपिटल एसेट, कन्वर्जन ऑफ स्टॉक इन ट्रेड इनटू कैपिटल एसेट, मतलब रिवर्स हो रहा है वो। स्टॉक इन ट्रेड को आपने क्या बना लिया है, अपना कैपिटल एसेट बना लिया है। तो जिस साल आपका स्टॉक इन ट्रेड कन्वर्ट हुआ कैपिटल एसेट में, उस साल तो क्या होगा, आपका इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी हो जाएगी, और जब आप फ्यूचर में जाके उस कैपिटल एसेट को बेचोगे तो वो क्या हो जाएगा, आपका कैपिटल गेन। तो ये मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ थोड़े टाइम बाद। पहले हम डिस्कस कर रहे हैं हमारे पॉइंट्स कैपिटल गेन को लेके।